हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं 3 नंबर और 4 नंबर कान्हा जी की कैप वाली चोली और उसके साथ इस तरीके का ये पैंट। तो उसके लिए हमने सिलाई में ये 26 फंदे डाल लिए। इसका मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है। 3 और 4 नंबर कान्हा जी की पोशाक के लिए 26 फंदे डालेंगे, फिर 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बिनेंगे, फिर इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 7-7 फंदे और पीछे के पल्ले के लिए 12 फंदे और इसमें 10-10 फंदे हम बाजू के लिए बढ़ाएंगे। लास्ट में कैप के लिए हम 13 फंदे लेंगे और उसके लिए भी हम 6 सिलाइयाँ बिनेंगे। तो फिर वीडियो हम शुरू करते हैं। 26 फंदे डाले हैं, इन फंदों की हम 6 सिलाइयाँ बिनेंगे उल्टी उल्टी। ऊन से हमने ये फंदा डाले हैं, उसको भी 1-2 फंदे तक ऐसे इसके साथ बिनते हुए चलेंगे, जिससे हमारी ये ऊन खुले भी नहीं पोशाक और खराब भी ना हो। सिर्फ 2-3 फंदे तक, उसके बाद हम इसे काट देंगे। तो फिर हम 6 सिलाइयाँ बिन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हम आगे कैसे पोशाक को बढ़ाएंगे। ये 6 सिलाइयाँ बिन के हमने पूरी कंप्लीट कर ली। अब इनको हमें 3 भागों में डिवाइड करना है। तो आगे के पल्ले के लिए 7, पीछे के पल्ले के लिए 7 और बीच के लिए 12 और हमें 10-10 फंदे बढ़ाने। तो हम आगे के पल्ले के लिए 7 फंदे बिन लेते हैं उल्टे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसमें हमें 10 फंदे बढ़ाने हैं। फंदे हम किस तरीके से बढ़ाएंगे? ऊन को फिंगर में इस तरीके से फंसाएंगे और इसको सिलाई में करके ऐसे खींचेंगे तो ये हमारा फंदा बढ़ जाएगा। हमें 10 फंदे बढ़ाने हैं बाजू के लिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हमें 12 फंदे पीछे के पल्ले के लिए बिनने हैं। ये हमने 12 फंदे पीछे के पल्ले के लिए बिन लिए। अब हमें 10 फंदे इसमें फिर बढ़ाने हैं, जैसे हमने ये वाले बढ़ाए थे इस तरीके से। तो फिर हम 10 फंदे बढ़ा के और ये जो इधर के हमारे 7 फंदे हैं, ये 7 फंदे बिन के फिर आपको दिखाते हैं। ये सारे फंदे हमने एक सिलाई में बिन के कंप्लीट कर लिए हैं। ये 7-7 फंदे दोनों आगे के पल्ले के लिए, ये 12 फंदे पीछे के पल्ले के लिए और जो हमने ये 10-10 फंदे बढ़ाए हैं ये बाजू के लिए। अब इसमें हमें ऊपर भी 6 सिलाइयाँ इसी तरीके से जैसे नीचे बिनी है ऐसे ही 6 सिलाइयाँ ऊपर हमें बिननी है। तो फिर हम 6 सिलाइयाँ बिन लेते हैं। ये फंदे डिवाइड करने के बाद जहाँ से हमने बाजू के लिए फंदे उठाए हैं वहाँ से ऊपर हमने 5 सिलाइयाँ बिन ली हैं और छठी सिलाई में हमें अपने ये फंदे सारे घटाने हैं। तो 3-3 फंदे घटाएंगे, जिससे हमारी कैप बनने के लिए फंदे हमें मिल जाएंगे। ये 3 फंदे इस सिलाई में एक साथ करेंगे और इसको ऐसे बिन लेंगे और जो इससे फंदा बनेगा वो इसी सिलाई में रहेगा। अब 3-3 फंदे करके हमें अपने सारे फंदे घटा लेने हैं। ये चोली बनाने का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके घर में जिस साइज के भी कान्हा हैं आप उनको इस तरीके से कैप वाली चोली बना के पहना सकते हैं। ये नाइट ड्रेस भी होती है और दिन में भी पहना सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। इसको जम सूट भी बोलते हैं और चोली वाली पोशाक भी बोलते हैं। कैसे सारे फंदे हम घटा लेते हैं और ये फंदे घटाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं इसमें हमें कैप आगे इसमें किस तरीके से बनानी है, फिर वो दिखाते हैं। ये 26 फंदे घटाने के बाद हमारे सिलाई में इस वाली सिलाई में एक फंदा सिंगल रह गया, तो इसको हम इसी तरीके से नॉर्मल बिन लेते हैं। अब ये जो फंदे हमने घटाए हैं इस फंदे में हम पूरी एक सिलाई उल्टी बिन लेते हैं। जैसे हमने अभी तक बिनी है उसी तरीके से पूरी एक सिलाई बिन लेते हैं और फिर इसके बाद इसमें फंदे घटा के फिर इसकी कैप बनाएंगे। तो
ये उल्टी सिलाई बिन के हमने कंप्लीट कर ली। इसमें हमारे टोटल कितने फंदे रह गए ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे रह गए हैं। अब हम इसमें एक फंदा इधर से घटाएंगे। ये 2 फंदे लिए, इनको इस तरीके से बिन लेंगे तो ये एक फंदा हो गया। 2 फंदे, एक फंदा हमने शुरुआत में घटाया था, 2 फंदे का एक फंदा किया, फिर हमने आगे उल्टी सिलाई बिनी। अब लास्ट में हमारे 2 फंदे रह गए, इसका भी हम एक फंदा बिन लेते हैं इस तरीके से, तो हमारे एक ही सिलाई में 2 फंदे घट जाएंगे। और अब हमारे पास ये टोटल 14 फंदे बचेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 दूनी 14। हमने 2 फंदे का एक फंदा करके गिना, 14 फंदों की हमें 4 सिलाई ऊपर बिननी है, जिससे हमारी कैप बनेगी। तो हम कैप के लिए 4 सिलाई उल्टी बिन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये कैप के लिए हमने सारी सिलाइयां बिन ली हैं। 2 सिलाई में फंदे घटाए, उसके बाद ऊपर हमने 4 सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। अब हम इनको घटा देते हैं। घटाना कैसे है इनको, 2 फंदे का एक फंदा किया और फिर इस वाले फंदे को इसी में ले लेंगे और फिर 2 फंदे का एक फंदा। इस तरीके से हमारा पूरी पोशाक, हमारी पूरे सारे फंदे घट जाएंगे और पोशाक भी हमारी बनके कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद हम इसी में इनका पैंट बनाएंगे। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, तभी आपको पैंट और चोली वाली कैप दोनों समझ में आएगी। फंदे घटा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसको हम कैसे सिलेंगे। ये फंदे घटा लिए हमने, ये लास्ट का फंदा बचा है, इसमें से ऊन निकाल के इसको ऐसे यहाँ पर नॉट लगा देते हैं और इसको संग में धागे को लिए हुए इस तरीके से पूरी कैप हमें अपनी सिल लेते हैं इस तरीके से। ये चोली हमारी इस तरीके से ये बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें इसका पैंट बनाते हैं। इसके साथ पैंट बनाते हैं तो हमें सेम प्रोसेस यही रखना है चोली बनाने के लिए। और इसमें नीचे अगर घेर बनाते हैं पोशाक के लिए तो इसमें हमें सिर्फ नीचे से 4 सिलाइयां बिननी है। तो हम इसका पैंट बनाते हैं। 4 नंबर कान्हा जी की पैंट बनाने के लिए हम 28 फंदे डालेंगे, फिर उसमें 8 सिलाइयां बिनेंगे और उसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, 14 और 14। फिर इनको हम 6 सिलाइयां इसकी बिनेंगे, जिससे हमारा पैंट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने ये 28 फंदे इसमें डाल लिए हैं। अब हम इसमें 8 सिलाइयां बिन लेते हैं और सिलाई हमें उल्टी ही बिननी है, जैसे हमने पोशाक में ऊपर चोली में बिनी है उल्टी सिलाई। तो हम 8 सिलाइयां बिनकर फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने पूरी 5 सिलाइयां बिन के कंप्लीट कर ली हैं। अब इन फंदों को हम हाफ में डिवाइड करते हैं। ये 28 फंदे हैं, इसको हम 14 फंदे एक सिलाई में कर लेते हैं और उसकी ऊपर हमें 6 सिलाइयां ऊपर बिननी है, वो इस तरीके से। पहले हम 14 फंदे इस वाली सिलाई में कर लेते हैं, 14 फंदे हमारी इस सिलाई में हो गए और 14 फंदे इस वाली सिलाई में हो गए। ये 14 फंदे हमें इसी तरीके से ऊपर 6 लाइनें और बिननी है। इन 6 लाइनों में 4 लाइनें हम बिनेंगे और 2 लाइनों में हम फंदे घटाएंगे। तो वो किस तरीके से, पहले हम ऊपर 4 लाइनें बिन लेते हैं फिर दिखाते हैं। 4 लाइनें हमें इसी तरीके से बिननी है उल्टी सिलाई की। ये सारे फंदों को 2 भागों में डिवाइड करके हमने इसके हाफ फंदों को ऊपर 3 लाइनें बिन ली हैं। अब हम इसको घटाते हैं, जिससे हमारा पैंट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम 2 फंदे इधर से घटाएंगे। ये पहले पूरी एक सिलाई बिन लेंगे, टर्न करके 2 फंदे हम इधर से घटा लेंगे। ये हो गया। अब ये भी सिलाई हम पूरी उल्टी बिन लेंगे और इसके बाद ये पूरी सिलाई बिनने के बाद अपने सारे जितने भी फंदे हैं हमारे 14 फंदे, ये पूरे फंदे हम घटा देंगे और फिर दूसरी साइड का भी इसी प्रोसेस से
पैंट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसको कैसे सिलना है ये आपको दिखाएंगे। ये फंदे घटाने के लिए हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। 2 फंदे का एक फंदा, फिर इस सिलाई में फंदा लिया और फिर 2 फंदों का फिर एक फंदा किया। इसी तरीके से हम अपने सारे फंदे घटा लेते हैं। और दूसरी साइड का प्रोसेस भी हमें इस करना है। जैसे हमने ये बिनी है 3 सिलाई, ऐसे ही इसके ऊपर 3 सिलाई बिनकर फिर इसको भी हमें ऐसे ही घटा लेना है। और आगे इसको कैसे सिलना है फिर ये दिखाते हैं। तो आप भी बनाइए अपने कान्हा जी के लिए और उन्हें पहनाइए। ये पोशाक बनाने का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने भी लाला के लिए या लाली के लिए आप भी इस तरीके की पोशाक बनाइए और उन्हें पहनाइए। ये पैंट पूरी बिन के कंप्लीट हो गई है। इधर से भी हमने नॉट लगा दी और इधर से भी नॉट लगा दी। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो इसको हम कैसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से ऐसे सिलते जाएंगे। वो इस तरीके से ये यहाँ पर हमने सिला और यहाँ पर हम एक गांठ बना देंगे, गांठ लगा देंगे जिससे हमारी ये पैंट खुले ना पहनाते समय। और जो ये हमारा धागा है, ऊन है, इसको भी हम इसी में सिलते जाएंगे जिससे ये खुल ना जाए, क्योंकि ये फिर पहनाने में फंसेगी तो टूट भी जाएगी और खुलने का भी डर रहता है। तो इसको हम इसी में ऐसे सिलते जाएंगे। तो ये हमें अपनी पैंट इस तरीके से पूरी सिल लेनी है। और ये यहाँ सिलने के बाद यहाँ तक हमें सिलनी है जहाँ से हमने फंदे अलग अलग किए थे। ऊपर का पार्ट हमें नहीं सिलना। जैसे इधर सिली है वैसे ही सेम हम इधर सिलेंगे और उसके बाद ही बीच का प्रोसेस। हमारी पूरी बनके कंप्लीट हो गई है। इसको हमने सिल भी दिया और इसमें हमने ये नाड़ा भी डाल लिया। ये 3 और 4 नंबर कान्हा जी की पैंट है और इसके साथ की ये ऊपर कैप वाली चोली। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।